उद्देशिका स्वतंत्रता स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ होगा बंधन मुक्ति, कारा मुक्ति, दास्ता मुक्ति, कृषि दास्ता से मुक्ति या निरंकुशता से मुक्ति। उदारपसी परंपराओं की कल्पना के अनुसार हस्तक्षेप के सिद्धांतों के संदर्भ में स्वतंत्रता अधिकांश एक नकारात्मक संकल्पना है। इसका अर्थ यह है कि व्यापार तथा उद्यम की स्वतंत्रता पर, व्यापार तथा कारोबार में अवसर की समानता पर, संविदा तथा प्रतियोगिता की स्वतंत्रता पर नियंत्रण न होना। स्वतंत्रता की कल्पना इस प्रकार की गई थी कि उसमें व्यक्ति की कार्य स्वतंत्रता में सरकार का हस्तक्षेप न हो। तो हमारे संविधान में उद्देश्य में स्वतंत्रता का अर्थ केवल नियंत्रण या अधिपत का अभाव ही नहीं, यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के अधिकार की संकल्पना है। इसमें उन विभिन्न स्वतंत्रताओं का समावेश है जिन्होंने बाद में संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग की मूर्त रूप लिया तथा जिन्हें व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक समझा गया। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 में भाषण तथा अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 25 से 28 में विश्वास, धर्म और उपासना समस्त धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार समाविष्ट है। इस सकारात्मक अर्थबोध में स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, किंतु स्वतंत्रता या स्वेच्छाचार लाइसेंस का अंतर स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का जिस रूप में उसकी व्याख्या संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग में की गई है, विनियमन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जिसमें राजलौकिक आदि की सुरक्षा खतरे में न पड़ जाए। समानता। फ्रांसीसी क्रांति के नेताओं का विश्वास था कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान है। कानून चाहे किसी को बचाता है या सजा देता है, ऐसा उसे जन्म आदि के विभेद का इलाज किए बिना ही करना चाहिए। इसके अलावा सभी नागरिक केवल अपनी क्षमता, गुण और प्रतिभा के अनुसार सभी लोग पद, सम्मान और स्थान प्राप्त करने के लिए समान रूप से प्राप्त है। राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में समानता का अर्थ यह नहीं है कि सही पुरुष तथा स्त्रियां सही परिस्थिति में बराबर है। उनके भी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अंतर तो होंगे। हमारी उपदेशिका में केवल प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की संकल्पना का समावेश किया गया है। इसके कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलू हैं। सभी नागरिक विधि की नज़र में बराबर है और उन्हें देश की नीतियों का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश तथा लोक नियोजन के विषय में धर्म, मूल, जाति, स्त्री पुरुष जन्म स्थान के आधार पर एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच कोई भी भेद नहीं हो सकता। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने तथा शासन की प्रक्रिया में भाग लेने के राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने का बराबर अधिकार है। आर्थिक क्षेत्र में समानता का अर्थ यह है कि एक से योग्यता तथा एक से श्रम के लिए वेतन भी एक सा होगा। इसके अलावा एक व्यक्ति या एक वर्ग अन्य व्यक्तियों या वर्गों का शोषण नहीं करेगा। प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता की संकल्पना अनुच्छेद 14 से 18 में ठोस आकार तथा रूप दिया गया है। बंधुता।
न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्श तभी तक प्रासंगिक तथा सार्थक होते हैं जब वे भाईचारे की, भारतीय बंधुत्व की, एक ही भारत माता के सपूत होने की सर्व साझी भावना को बढ़ावा देते हैं और इसमें जातीय, भाषाई, धार्मिक और अनेक प्रकार की विविधताएं आड़े नहीं आती। सर्व सामान्य नागरिकता से संबंधित उपबंधों का उद्देश्य भारतीय बंधुत्व की भावना को मजबूत करना तथा एक सुदृढ़ भारतीय भाईचारे का निर्माण करना है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों की जो गारंटी दी गई है और सामाजिक तथा आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो निर्देशक सिद्धांत बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य भी बंधुता को बढ़ावा देना है। इस संकल्पना को संविधान के नए भाग 4 का में विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है और उसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अन्य बातों के साथ साथ यह कर्तव्य भी सौंपा गया है कि वे सभी धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गगत विविधताओं को लांघ कर भारत के सभी लोगों में समरसता और सर्व सामान्य भाईचारे की तथा एक भारतीय परिवार से संबंध रखने की भावना को बढ़ावा दे। वास्तव में बंधुता की संकल्पना पंथ निरपेक्षता की संकल्पना से कहीं अधिक व्यापक है। यह धर्म और राजनीति के पृथक्करण, धर्म की स्वतंत्रता, सभी धर्मों के प्रति समान आदर आदि से कहीं आगे जाती है। दुर्भाग्यवश न्यायविदों तथा न्यायाधीशों ने इस संकल्पना को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है।